नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 73rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। इस महामारी ने अब तक करीब 35,000 लोगों की जान ले ली है। संक्रमितों की संख्या के मामले में हम अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पे हैं। यह स्थिति तब है जब देश में पर्याप्त संख्या में जांच नहीं हो रही। इसके बावजूद सरकार देश में इस वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि सामुदायिक विस्तार की संभावनाओं को लगातार खारिज कर रही है। वह भी तब जब कई विशेषज्ञ के साथ साथ पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें मान रही हैं कि उनके राज्यों में कोरोना का सामुदायिक विस्तार हो चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कई बार इसी आशय का दावा कर चुके हैं। सवाल है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्यों नहीं मान रही है कि कोरोना का देश में सामुदायिक विस्तार हो रहा है? वह भी तब जब इस आशय के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। मसलन सभी राज्यों में इस तरह के केस सामने आ रहे हैं कि घरों में बंद रहने, सामाजिक दूरी, मास्क आदि का सेवन करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस महामारी के कहर की शुरुआत के 5 महीने बावजूद सरकार में सामुदायिक विस्तार की कोई परिभाषा ही तय नहीं की। मगर सवाल यह भी है कि क्या सरकार के सामुदायिक प्रसार के दावे के न मानने से इस वायरस की रफ्तार पर कोई असर पड़ेगा? आंकड़े बताते हैं कि महज दावों से इस महामारी पर कंट्रोल पाने की सोचना भी हास्यास्पद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर बड़ी संख्या में संक्रमण का स्रोत का पता न चले तो यह मान लेना चाहिए कि वायरस का सामुदायिक विस्तार हो रहा है। इस गाइडलाइंस की माने तो देश में बहुत पहले इस वायरस का सामुदायिक प्रसार हो चुका है। देश में ऐसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है जिसके संक्रमण के जरिए का पता नहीं चल पा रहा है। इस महीने में संक्रमण के करीब 40% ऐसे मामले आए जिनके बारे में यह पता नहीं चला कि इनके संक्रमित होने का जरिया क्या था। प्रतिदिन 50,000 नए मामले और प्रतिदिन औसतन 800 लोगों की मौत इसी ओर इशारा कर रही है। मगर सरकार सामुदायिक प्रसार नाम का शब्द भी नहीं सुनना चाहती। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के चेस्ट सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार का मानना है कि सारी गफलत इस बात के कारण है कि सरकार ने सामुदायिक विस्तार की कोई परिभाषा ही तय नहीं की है। दूसरी ओर देश में ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसमें यह पता नहीं चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति के संक्रमित होने का जरिया क्या है। यह महामारी महानगरों के बाद छोटे शहरों और गांवों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सामुदायिक विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल है कि जब यह पूरी तरह साफ है कि देश में कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसार हो रहा है, तब सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं करती? जवाब बेहद आसान है। याद कीजिए, जब सरकार ने इस वायरस के खतरे को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब देश भर में इस वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 500 के आसपास थी। सरकार 5 महीने से ही दावा कर रही है कि इस महामारी के मोर्चे पर हालात नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र को संबोधन में दावा किया कि कोरोना के खिलाफ भारत में जारी जंग सही रास्ते पर है। यह जन आंदोलन बन गया है। कल रविवार को भी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश में हालात नियंत्रण में है। ऐसे में राजनीतिक कारणों से सरकार एकाएक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती कि हालात भयावह हो चुके हैं। जाहिर तौर पर अगर सरकार सामुदायिक विस्तार की बात स्वीकार करेगी तो उसके पिछले दावों पर सवाल उठेंगे। यही कारण है कि सरकार न सिर्फ सामुदायिक प्रसार के दावों को सिरे से खारिज कर रही है, बल्कि इस वायरस से संबंधित सूचना देने की प्रक्रिया को भी बेहद सीमित कर दिया है।
मसलन आपको पता नहीं चल सकता कि जनसंख्या की अनुपात में कोरोना की जांच नगण्य स्थिति में है। आपको ये जानकारी भी नहीं मिल सकती कि इस महामारी के कहर की शुरुआत के 5 महीने के बावजूद कोरोना वायरस की जांच कराना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। कड़वा सच यह है कि देश में कोरोना एक गंभीर शक्ल ले रहा है और सरकार राजनीतिक कारणों से इसे स्वीकार नहीं कर रही। देश में शुरुआती दौर में कोरोना को एक मजाक के तौर पर लिया गया। जब एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जरूरत थी तब हम सोए हुए थे। शुरुआत दौर में ताली थाली में इस महामारी का निदान ढूंढा गया। सरकार के एक मंत्री रामदास अठावले ने गो कोरोना गो के नाम सियासी नारे से इस पर पार पाने की कोशिश की। सरकार के एक अन्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक विशेष ब्रांड का पापड़ खाकर इस वायरस से मुक्ति का संदेश दिया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धूप में बैठकर इस वायरस से जंग जीतने की सलाह दी। भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा इस वायरस से बचने के लिए दिन में 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दे रही है। सरकार ने शीर्ष स्तर पर कभी ताली थाली बजाने दिया जलाने का मंत्र दिया गया। सियासी लाभ के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाने का स्वागत भी किया गया। जाहिर तौर पर जरूरत वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सच को स्वीकार करने की है। हम न्यूनतम जांच के सहारे कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। संक्रमितों की संख्या घटाकर इस जंग में जीत का संदेश देना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि कोरोना लाइलाज बीमारी है। इससे निपटने के लिए हमें सियासी दावों के उलट सच का सामना करना होगा। सियासी दावों से अगर इस महामारी से मुक्ति संभव होती तो इस देश में कोई समस्या ही नहीं रहती। गरीबी, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं पलक झपकते ही गायब हो चुकी होती। अब भी वक्त है सरकार को सच्चाई स्वीकार करते हुए इस महामारी से निपटने के लिए ठोस रणनीति और ठोस तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रेत में सिर छिपा लेने से खतरा नहीं टल जाता। कोरोना नामक बिल्ली लोगों का शिकार करने पर आमदा है। ऐसे में हमें सियासी जीत हार से ऊपर उठकर इसका जमीनी स्तर पर निदान ढूंढना होगा। नमस्कार।